नरेंद्र कुमार ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। पिछले सत्र में आपने कहा था कि इंसानों के लिए कुछ जीव जंतु कुर्बान हो जाएं तो चलेगा, इंसानों को बचाना ही प्राथमिक है। क्यों है, जबकि जीवन तो इंसानों को बचाना ही प्राथमिक क्यों है, जबकि जीवन तो सब में समान है। गुरुदेव, क्या इंसान ने स्वयं खुद को सर्वोत्तम कृति घोषित नहीं किया है? ऐसा भाव आना भी अहंकार ही हुआ ना गुरुदेव, कि इंसान सर्वोत्तम है। मार्गदर्शन करें। क्या अहंकार और क्या अहंकार नहीं है नरेंद्र, इसमें मनुष्य जूझता रहा है, झूलता रहा है और समाधान तक नहीं पहुंचा है। इंसान ने घोषित नहीं किया है कि वो सर्वोत्तम कृति है, घोषित करने की जरूरत भी नहीं है। उसके अंदर वो डिज़ाइन, वो प्रोग्रामिंग ऐसी बन गई है अस्तित्व के माध्यम से कि वो सर्वोत्तम की तरफ जा रहा है। किसी को लगता है कि हम नहीं बचने योग्य, हमें नहीं बचना, हम तो ये चिड़िया, ये कुत्ता, ये खरगोश, ये बकरा, ये मुर्गा यही बचाएंगे और हम मर जाएंगे। तो उसका चुनाव है, मर जाए, उसका चुनाव। लेकिन क्या ये चुनाव करेगा इंसान? क्या ये चुनाव करता है इंसान? हर जीव हो या हर इंसान हो, उसके अंदर अपने को बचाए रखने का जो अंतर्निहित भाव है वो तो प्रकृति ने ही दिया हुआ है, निसर्ग ने ही दिया हुआ। इंसान हर कीमत पर बचना चाहेगा और हर जीव भी बचना चाहेगा। ये बात ठीक है कि जीवन हर तरफ अपने ही ढंग से परिव्याप्त है, ठीक है। लेकिन जब मनुष्य को बचाने की बात आएगी तो हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल रीजन से, व्यवहारिक कारणों से मनुष्य ही बचाया जाएगा। और जो आदर्श की बात कर रहे होते हैं वो भी यही करेंगे, जो ये कह रहे होंगे वो भी यही करेंगे उस वक्त पर। वो ये नहीं करेंगे अब किसी के ऊपर वो जा रहा है जंगल से और कोई जंगली पशु आक्रमण कर दे तो वो तो उसको भोजन के लिए आक्रमण कर रहा है ना। तो वो ये तो नहीं कहेगा कि ठीक है, भूखा होगा, खा ले हमको, कोई बात नहीं, चलता है, बेचारे का पेट भर जाएगा। वो लड़ाई लड़ेगा, हर संभव बचने की कोशिश करेगा और जितना संभव होगा वो मार देगा पशु को। एक इंसान दूसरे के ऊपर आक्रमण करेगा तब भी मनुष्य ये नहीं सोचेगा कि ठीक है, आपको भाव होगा जीतने का, आपको ऐसा जीते बचे रहने का इच्छा होगी और आपको भी अधिकार है पूरा जीते रहने का, तो आप मार दीजिए, हमको गर्दन काट दीजिए हमारी, हम बैठे हैं, हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं, हम भी उठेंगे, लड़ेंगे, कुछ करेंगे। आत्मरक्षा हर जीव का और मनुष्य का भी एक अंतर्निहित भाव है, इंट्रिंसिक भाव है। करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? हमको आदर्शवादी बातों में नहीं जीना चाहिए। कई बार कुछ जो आदर्शवादी बातें होती हैं वो बिल्कुल स्टूपिड हो जाती हैं। मनुष्य बचने की ही कोशिश करे और मनुष्य के पास सर्वोत्तम अगर कहें तो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि वो इतनी इतनी चीज़ें ढूंढ लेगा बचने के लिए। कोई पशु, कोई जीव जंतु उतनी चीज़ें नहीं ढूंढ पाएगा बचने के लिए। मनुष्य ने चिकित्सा ढूंढी है, दवाइयाँ ढूंढी हैं, क्या क्या नहीं ढूंढा है। अब हम कहेंगे कि उसके बिहाफ पर उसने प्रकृति को नष्ट भी किया है, तो नष्ट करना और संतुलन में आना ये सब एक प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया है। जिन लोगों को बहुत दर्द लगता है पशु पक्षियों जीव जंतुओं के मरने का, उनको डिस्कवरी जैसे NGC जैसे चैनल देखने चाहिए, कैसे जानवर एक दूसरे का शिकार करके उनको खा रहे हैं।
तब हम नहीं सोचते इतना प्यारा सा मासूम सा हिरन है, अभी शेर इसको खा जाएगा। एक हिरन हम नहीं ऐसा छोड़ेंगे जिसको शेर खा सके। तो शेर को क्या बन मक्खन खिलाएंगे? प्रकृति ने ऐसा डिजाइन किया ना, हमने तो नहीं डिजाइन किया जाके। उस शेर के या माइंड की प्रोग्रामिंग जाके इंसान ने तो नहीं करी थी कि जाओ मारो। है, उसको खाना है, वो खाएगा, वो इसको खाएगा, वो घास खाएगा, वो इधर करेगा, वो उधर करेगा। ये इकोलॉजिकल बैलेंस चलेगा नरेन, ये चलेगा। मनुष्य सर्वोत्तम है या नहीं है, ये एक डिबेट का विषय है। जिनको करनी है वो करते रहें जिनको करनी है। लेकिन मौके पर यही पाया जाएगा कि जो डिबेट कर रहे होंगे कि मनुष्य सर्वोत्तम नहीं है, जब उनके बचने की बारी आएगी तो वो भी वही करेंगे जो हर मनुष्य करेगा। तो इसमें इतनी उलझन की बात क्या है? मैंने जो बात कही वो बिल्कुल सीधी बात, और मेरा देखिए पूरा कहना है वो प्रैक्टिकल है। आदर्शवादी बातों में नहीं उलझना है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मनुष्य विकास करेगा तो यह आएगा कि मनुष्य ने प्रकृति का दोहन करके अपने उपभोग के लिए नष्ट कर डाला है, और ये सब विभीषिकाएं जो खड़ी हो रही हैं ये सब उसी कारण आ रही हैं। तमाम ऐसा दर्शन लोग देते हैं। तो क्या करे मनुष्य? विकसित होना बंद कर दे, बैलगाड़ी पर ही चले? क्या करे मनुष्य बताइए? सोचें हम लोग। मनुष्य तो विकसित होगा, अंतिम सीमा तक विकसित होगा, और अपनी संसाधनों संभावनाओं को विकसित करेगा। जो चीज़ एक तरफ नष्ट होगी उसके विकल्प भी ढूंढेगा। विकल्प भी ढूंढने का काम मनुष्य ने ही किया है। किसी पशु को नहीं पता कि इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी पशु को नहीं पता, वो तो नेचर ने ऐसा ढाल दिया, वो चल रहा है। मनुष्य गलतियां करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है, सीखता है। ये उसके विकास का हिस्सा है, गिरना, उठना, सीखना। एक वक्त था जब मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट करना शुरू किया अपने विकास के लिए। जंगल काट डाले, जमीनें पैदा करी उनमें। आज भी ऐसा लगता है कि लोग करें, लेकिन ऐसा ही नहीं, केवल यही हो रहा है। आज मनुष्य सतर्क है कि अगर हमको बचना है तो हमको प्रकृति में संतुलन भी लाना। उसके उपाय भी किए ही जा रहे हैं। उसके लिए भी एक मोबाइल फ़ोन बनता है, वो जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे। उसके अंदर कुछ ऐसी प्रेशियस मेटल्स लगती हैं, कम देशों में मिलती, कम उपलब्ध, रेयर मेटल्स, धातुएं हैं। उन धातुओं को अर्जित करने में भी काफ़ी नुकसान होता है प्रकृति का। ये बात तय है, नुकसान होता है। लेकिन आज संचार के व्यवस्था के हम जिस मुकाम पर हैं, उसने हमको नई संभावनाएं दी हैं खोलकर। जल्दी ही मनुष्य उस भरपाई को करने के उपाय भी ढूंढ लेगा। यकीन मानिए, मनुष्य ने ही भरपाई करने के उपाय भी ढूंढे। किसी पशु ने भरपाई करने का उपाय नहीं ढूंढा है। जब ये सब संभावनाएं, ये प्रतिभा, ये बुद्धि, ये क्षमता मनुष्य को मिली, तो सर्वोत्तम अगर अपने को मान भी ले तो इसमें अड़चन भी क्या है? समस्या क्या? सर्वोत्तम का वो मुकुट लगाकर न घूमे, मुकुट लगाकर घूमने की जरूरत नहीं। लेकिन मनुष्य ही है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर मनुष्य को बचाना है तो जीव जंतु की कुर्बानी दे दी जाएगी। कोई अड़चन नहीं इसमें। और ये मैं नहीं करूंगा, ये हर कोई करेगा, हर कोई करेगा। और अगर कोई चाहता है कि वो मर जाए, मर जाए, उसकी मर्जी। वो कहे कि ठीक है, अब चींटियों को भी तो खाना चाहिए, तो हम
अपने शरीर को चींटियों के लिए डोनेट करते हैं, डोनेट कर दे वो आदमी, उसकी अपनी मर्जी। ये काम भी चींटियाँ नहीं करेंगी, ये काम भी इंसान ही कर सकता है। तो अगेन वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी इंसान के पास ही बेहतर है। कुल मिलाकर एनीवे इन डिबेट्स में हम पढ़े ही क्यों? मनुष्य बचे, हर हाल में बचे और प्रैक्टिकल बात पर चले। जैसे अभी छोटी सी प्रैक्टिकल बात करें, अभी शायद कल ही या एक आध दिन पहले एक मूवी अभी आई, रिलीज हुई वेब किसी पोर्टल पर, स्टेट ऑफ द सीज, जो अक्षरधाम पर अटैक हुआ था गुजरात में, उस पर उन्होंने बेस करी। अच्छा था, जैसा डिपिक्शन होना चाहिए वैसा बनाया मूवी। मैं देख रहा था उसको। उसके एंड में जब वो टेररिस्ट वो गन डाउन कर दिए गए, 4 टेररिस्ट वो पड़े हुए हैं, तो जो स्वामी जी हैं उसके दिखाए गए, तो उन्होंने उसको फिलोसॉफिकल टच देने की कोशिश करी। तो वो आकर उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो जो कमांडो है वो कहता है कि आप गलत आदमी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो वो बात अच्छी कह रहे हैं स्वामी जी कि हिंसा से हिंसा का समाधान नहीं मिलता, प्रेम से समाधान मिलता है, शांति से समाधान मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बातें हमको पीसफुल टाइम में समझाने के लिए ज़रूरी होती हैं कि हिंसा में मत जाओ, अहिंसा प्रेम शांति से ही समाधान ढूंढो। लेकिन जब कहीं टेररिस्ट घुसे हुए हैं, आप भी कमरे में दुबक के, मूवी जैसा दिखाती, वो भी दुबके हुए कमरे में अपनी जान बचाने के लिए बैठे हो, तो जान बचाने के लिए वहाँ पर प्रेम आपका काम नहीं आ रहा है। जब दूसरा बम लेके खड़ा हुआ है तो आपको भी उसका जवाब उसी तरह से देने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए युद्ध अनिवार्य हो जाते हैं कभी कभी। अब चला लो काम प्रेम से, करने लगते प्रार्थना। क्यों कमांडो बुलाए? वहाँ पर आए कमांडोज, उन्होंने गोलियां चलाई, खून बहाया, गन डाउन किया। तो कभी कभी वो मारना भी जरूरी हो गया। अब कोई कहे कि टेररिस्ट भी तो बच्चा ही है ना, इंसान है, बच्चा है। अब बच्चा बम बांध के खड़ा हुआ है तो उसको तो उस समय गोली से उड़ाना ही उचित बनेगा। वहाँ पर ये दया करुणा नहीं काम आएगी, क्योंकि हमको 1000 लोग बचाने हैं या एक ये इंसान बचाना है। तो हम चुनाव करेंगे 1000 बचाने, तो एक को उड़ा देंगे। तो पशु पक्षी क्या, हम तो इंसान भी उड़ा देंगे। अगर हमको 1000 बचाने में एक को उड़ाना होगा तो उड़ा देंगे उसको। इसीलिए भारतीय दर्शन में भगवान कृष्ण को लोगों के लिए समझना कई बार मुश्किल पड़ता है। और भारतीय दर्शन का साहस ये है कि इसीलिए भारतीय दर्शन ने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा कि जब युद्ध की पृष्ठभूमि बन गई, युद्ध इतना अनिवार्य हो गया, तो उन्होंने युद्ध को चुना। उन्होंने कहा होगा, ऐसे ही समाधान निकलेगा। लेकिन उसके पहले उन्होंने शांति के सारे आयोजन किए। हम उनको प्रेम और शांति का ही ईश्वर मानते हैं, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हुआ तो युद्ध से भागे नहीं। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की संस्थापना। धर्म क्या? मनुष्य की बृहत्तर संभावना की संस्थापना के लिए युद्ध भी जरूरी है। तो हो जाता है कभी कभी, तो कभी कभी ऐसा भी है। अब मांसाहार और शाकाहार पे लोग उलझे रहते हैं, मैं नहीं उलझता। मैं कहता हूँ ठीक है, इतनी वेजिटेबल्स पैदा कर लीजिए पूरी दुनिया में, उस दिन हटा दीजिएगा, उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। जब तक आप वो नहीं कर पा रहे हैं तब तक चलने दीजिए, डिबेट में मत पड़िए उसको। किसी को मारना काटना अच्छा नहीं लगता भाई। आप किसी जानवर को मार काट कर खा रहे हैं, एस्थेटिकली सौंदर्य परक ढंग से बहुत सुंदर तो नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन इंसान की विवशता है, अभी उसके पास उतना भोजन नहीं है। भोजन उपलब्ध होता रहेगा, लोग अपनी संवेदनशीलता विकसित करते रहेंगे, धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगी चीज़ें। तो कट्टरता से कोई समाधान नहीं निकलना है, बड़ी समझदारी से समाधान निकलना है। और मनुष्य तो हमेशा बचाया ही जाएगा, बचेगा ही, बचने की कोशिश भी करेगा ही, चाहे वो कोई संत महात्मा हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो।